मुकुट बिहारी भार्गव 30/1/1903 में इनका जन्म हुआ। उदयपुर रियासत से संबंधित थे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया अजमेर मेरवाड़ा का। अजमेर इनका निर्वाचित क्षेत्र था और लोकसभा सदस्य भी रहे। माणिक्यलाल वर्मा, इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 में पिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ। 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हेतु अजमेर में इन्होंने सत्याग्रह किया। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की। कौन सी मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की तथा पंचीड़ा गीत गाकर वे बहुत लोकप्रिय हुए। 1948 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। उदयपुर से जय नारायण व्यास 1899 में इन्होंने का जन्म 1899 में हुआ। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे। 1936 में अखंड भारत का प्रकाशन किया और 1951 से लेकर 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतवादियों के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज़ उठाई। यह जोधपुर संविधान सभा के सदस्य थे। बलवंत सिंह मेहता, इनका जन्म 8 फरवरी 1900 में हुआ उदयपुर में। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। कौन सी? वनवासी छात्रावास की स्थापना की। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति थे रामचंद्र उपाध्याय। ये अलवर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने और ये पेशे से वकील थे। दलेल सिंह, इनका जन्म 18 मार्च को हुआ और 1909 में हुआ था। इनका जन्म कोटा में हुआ था और ये कोटा के महारावल भीम सिंह के निजी सचिव भी थे। संविधान सभा की प्रति पर हस्ताक्षर किया। गोकुल लाल अशावा, इनकी मिडिल क्लास तक की शिक्षा शाहपुरा में हुई और उसके बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में किया और राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर कॉलेज वालों ने इसको निकाल दिया गया। कोटा से ये अजमेर आ गए और 1930 से 32 के बीच में 4 बार जेल जाना पड़ा साहब इनको। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व गोकुल भाई अशावा ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया और शाहपुरा से किया था। जसवंत सिंह, ये बीकानेर से संबंधित थे। संविधान सभा के सदस्य थे। क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किए गए। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। राज बहादुर का संबंध भरतपुर से है। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। भरतपुर रियासत में बेगारी प्रथा का विरोध किया और ये पेशे से वकील थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। राज बहादुर भारत के राजदूत बनकर नेपाल में कार्य किया। कहाँ पर? नेपाल में। राज बहादुर ये भरतपुर के थे। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 में जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद में राज की सेवा का त्याग कर दिया था। हीरालाल शास्त्री ने टोंक के पास निवाई तहसील में बनस्थली विद्यापीठ ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जो नारी शिक्षा उत्थान से संबंधित थी। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रहे। सरदार सिंह खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1950 से लेकर 1952 के बीच में अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे।
1952 से 1956 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 1958 से 1961 तक लाओस के राजदूत भी रहे और भारत का प्रतिनिधित्व किया। सर वी.टी. कृष्णाचारी मूल रूप से ये तमिलनाडु के निवासी थे। सर वी.टी. कृष्णाचारी कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे। जयपुर रियासत के दीवान थे। जयपुर रियासत में क्या थे? वो दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद संविधान प्रारूप समिति में उनको जगह मिली। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के थे। ये प्रशासनिक अधिकारी थे। I.C.S. उमेश सिंह 1949 में इन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। उमेश सिंह जोधपुर के थे। जोधपुर से बाद में ये जयपुर के राजप्रमुख राजा मान सिंह के यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी रहे। 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। ये कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे भाई। सरदार के.एम. पन्नीकर, इनका जन्म केरल में हुआ था। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। वहाँ से वह भारत लौटे और भारत से ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। पटियाला राज्य में विदेश मंत्री रहे। उसके बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी बने। बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किया और स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद में ये चीन के, मिस्र के और फ्रांस के राजदूत बने और भारत का प्रतिनिधित्व राजदूत के रूप में किया। सरदार के.एम. पन्नीकर, ये इनका जन्म केरल में हुआ था। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत में हुई थी। अलीगढ़ और कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे। बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। बीकानेर राज्य का प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में किया। स्वतंत्र भारत में चीन, मिस्र, फ्रांस के राजदूत बने। सर टी. विजय राघवाचार्य, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। ये प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। बाद में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री बने। बिजोलिया आंदोलन में इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और किसानों से समझौता किया। लगान की दरें कम की। अनेक लाख बाग को हटा दिया गया। बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया और सर टी. विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया।